Hello student, welcome to BKC Guru classes. In today's video we are going to discuss class 10 supplementary book Footprint Without Feet, lesson number 2, a thief story. In this video we are going to discuss important question and answer of the lesson 2. So चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. So read and find out कि क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 8 एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 8 पे दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इन द स्टोरी अ थीप स्टोरी, आई किसके लिए रेफ़र किया गया है, आई किसके लिए यूज़ किया गया है. सो द आंसर इज आई रेफर टू हरी सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज़ अ 15-year-old एक्सपीरियंस्ड थीप. आई किसके लिए यूज़ किया गया है, हरी सिंह के लिए. हरी सिंह जो नरेटर है हमारे स्टोरी का, जो अपना नाम हरी सिंह बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या है, ही वॉज अ थीप, और जिसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है चोर होने का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हरी सिंह के बारे में. क्या बोल रहा है, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब होता है कि अपने हाथों की सफाई होना, किस चीज़ में उसके महारत थी. तो आंसर इज ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टेलिंग. किस चीज़ की हाथ की सफाई थी, वो किस चीज़ में माहिर था, चोरी में. एट स्टेलिंग, स्टेलिंग मीन्स चोरी, तो वो किस चीज़ में माहिर था, चोरी करने में. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीप, और वो क्या, बहुत ही अनुभवी चोर था. He is so clean and swift in his work that he robs people without being caught. क्या बोल रहे हैं कि वह बहुत क्लीन मतलब कि होता है बहुत सफाई के साथ चोरी करता था, बहुत तेज़ी से सफाई करता था अपने काम में, और वो जितने लोगों के भी पास चोरी करता था, रॉब यानी चोरी करना, विदाउट बीइंग कॉट मतलब कि अभी तक वह किसी से भी पकड़ा नहीं गया था. दैट्स वाई ही यूज्ड टू ऑलवेज चेंज हिज नेम, कि हर बार वो अपने नाम बदल दिया करता था, और उसने अभी तक जितने लोगों के पास भी चोरी की वो अभी तक पकड़ाया नहीं गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही गेट्स फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. कि जो हरी सिंह था उसे रिटर्न में क्या मिल रहा था, अनिल से. अनिल के यहाँ जब वो काम कर रहा था तो उसके रिटर्न में अनिल उसे क्या दिया करता था. सो द आंसर इज इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन. कि जो हरी सिंह उसके लिए कार्य करते थे अनिल के लिए, उसके बदले में अनिल उसे क्या देता था, खाना देता था और रहने के लिए जगह देता था. ओके स्टूडेंट, अगली स्लाइड पे चलते हैं. पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर है जो हमारी एनसीईआरटी बुक के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. कि वह अनिल क्या सोचेगा उसकी चोरी के बारे में. हरी सिंह बोल रहा है हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, मतलब कि अनिल किस प्रकार से रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि हरी सिंह ने चोरी की है. सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू हैरी, कि हरी के अनुसार अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मनी. कि हरी को पता है कि अनिल को जब पता चलेगा कि मैंने चोरी किया है तो अनिल सबसे पहले क्या होगा, ही वॉज सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, मतलब उसे पैसे चोरी होने का गम नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रस्ट ही हैड इन हरी. लेकिन उसे किस बात का दुख होगा, उससे इस बात का दुख होगा कि उसका विश्वास जो उसने हरी पर किया था वह टूट गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे रॉब्ड. किसकी बात कर रहा है कि जब हरी सिंह ने बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं व्हेन दे आर रॉब्ड, मतलब कि जब उनके पास चोरी होती है, जब वो लूट लिए जाते हैं तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं. सो द आंसर इज हरी's experience at the theft had made him aware of difference in the reaction of people when they are robbed. कि हरी का जितना एक्सपीरियंस था चोरी में तो उसे पता था कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं चोरी होने के बाद. अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके अनुसार, हरी सिंह के अनुसार, अ ग्रीडी मैन मतलब कि एक लालची आदमी के पास जब चोरी होती है तो क्या करता है, शोज फियर, मतलब किसी लालची आदमी के पास चोरी होती है तो वो क्या दिखाता है, अपने अंदर का डर दिखाता है.
एंड द रिच शोज एंगर, अगर किसी अमीर आदमी के पास चोरी होती है, उसके घर में चोरी होती है, तो वो क्या होता है, वह गुस्सा हो जाता है, ही वॉज एंग्री। एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और अगर किसी गरीब के पास चोरी होती है, गरीब के यहाँ चोरी है, तो वो इस चीज़ को क्या कर लेता है, बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि हाँ मेरे यहाँ चोरी हो गई है। सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चल गया था कि उसके यहाँ चोरी हुई थी। सो द आंसर इज यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड, तो हाँ अनिल को पता चल चुका था। कैसे पता चला था, एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरि सिंह विच वॉज स्टिल डैम्प ड्यू टू द नाइट रेन, कि जब उसने सुबह के टाइम पे हरि सिंह को 50 रुपये की नोट दी थी, तो क्या थी वह उस समय भी क्या थी, विच वॉज स्टिल डैम ड्यू टू द नाइट रेन, वह अभी भी क्या थी, गीली थी, नरम थी, क्योंकि बरसात में रात में क्या है, हरि सिंह ने भींगा था, जिसके कारण क्या हुआ था, पैसे की नोट जो थी वह भींग चुकी थी, जो सुबह भी भींगी हुई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। थिंकिंग अबाउट एट, पेज नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हरि सिंग्स रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, कि हरि सिंह का रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला कि वह बदले में उसे क्या मिलने वाला है, एजुकेशन मिलने वाली, किससे, अनिल से, और क्या यह समय के साथ बदल गई। क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट, कंपेयर करना है हमें थॉट का। आई न्यू दैट वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि अगर मुझे लिखना पढ़ना आ गया लाइक एन एजुकेटेड मैन, मतलब कि एक शिक्षित आदमी की तरह, तो मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या क्या पा सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। विद दिस लेटर थॉट्स होल सेंटेंस आई न्यू would one day bring me more than 100 rupees. It was a simple matter to steal or sometimes just as simple to be caught. और क्या बोल रहा है कि अगर मुझे और आगे भी पढ़ने का मौका मिला तो मैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever man and respected man was something else. लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वो चोरी करता है तो हो सकता है कभी ना कभी पकड़ा जाए, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, समझदार व्यक्ति बनना, रिस्पेक्टेबल आदमी बनना एक अलग ही चीज़ है। What make him return to अनिल, और क्या बोल रहा है कि आखिरकार हरि सिंह किस प्रकार से वापस रिटर्न आया अनिल के पास, जब वह चोरी करके ऑलरेडी जा चुका था, तो वापस वह क्यों आया, किस कारण से वापस घर आया। सो द आंसर इज हरि सिंह वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न टू राइट हिज नेम, कि जब हरि सिंह ने शुरू में जब अपना नाम लिखना सीखा, जब अनिल ने उसे ये सब सिखाया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो गया। किस लिए, कि जो अनिल है उसे वह लिखना और पढ़ना सिखा रहा है। He was very excited when Anil promised to teach him write whole sentence as well, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, उत्सुक हो गया, एक्साइटेड हो गया, जब अनिल ने उसे प्रॉमिस किया कि वह आगे उसे होल सेंटेंस मतलब कि पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। He knew that being an educated man will add to his ability and he would achieve anything, तो उसे पता था कि अगर वह एजुकेटेड हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो वह उसकी एबिलिटीज़ उसमें बढ़ जाएंगी, मतलब उसकी क्षमता में और बढ़ जाएंगी, एंड ही वुड अचीव एनीथिंग, और वह कुछ भी अचीव कर सकता है। बट व्हेन ही थेफ्ट अनिल्स हाउस ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ, बट बीइंग एजुकेटेड वॉज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन जब उसने अनिल के घर में चोरी किया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टीलिंग वॉज सिंपल अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ, मतलब कि चोरी करना किस चीज़ की शुरुआत है, क्राइम करने की शुरुआत है। और क्या बोल रहा है, लेकिन बट बीइंग एजुकेटेड वॉज एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन एक एजुकेटेड आदमी होना, शिक्षित व्यक्ति होना बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। ही न्यू द रिस्पेक्ट, रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटी दैट वुड कम टू हिम वंस ही वॉज एजुकेटेड, और उसे पता है कि अगर वह एजुकेटेड हो जाता है, शिक्षित हो जाता है,
तो किस प्रकार की रिस्पेक्ट, मतलब कि लोग कितनी इज्जत करते हैं, उनकी क्या रेपुटेशन होती है, और उससे पता था कि भविष्य में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके, अगर वह शिक्षित हो जाता है तो उसके भविष्य को लेकर। एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू द अनिल, और यही जो अर्ज थी कि वह और शिक्षा ले सके किससे, अनिल से, दैट कंपेल्ड हिम टू रिटर्न, तो वही उसके रिटर्न आने का कारण बनी। मतलब कि वह और शिक्षा लेना चाहता था, और अनिल के जो व्यवहार था, जो अनिल जिस प्रकार से उसे ट्रीट कर रहा था, इस कारण से हरि सिंह वापस आ गया अनिल के पास। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज why does Anil not hand the thief over to the police? Do you think most of people would have done so? In what way is Anil different from such employers? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि why does Anil not hand the thief over to the police, कि आखिरकार जो अनिल था उसे पता तो चल गया था कि हरि सिंह एक चोर है, तब भी उसने पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया। एंड डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब कि अगर चोरी पकड़ा जाता कोई चोर तो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इन वॉट वे इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, किस प्रकार से अनिल दूसरे लोगों से अलग है, क्योंकि उसने थीप को, मतलब चोर को, हरि सिंह को पुलिस के हवाले नहीं किया। सो द आंसर इज अनलाइक अदर, मतलब कि दूसरों से अलग, अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरि टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्ज, कि दूसरों से अलग अनिल ने क्या किया, हैंड ओवर नहीं किया हरि सिंह को पुलिस को, जबकि उसे पता चल गया था कि उसने चोरी करी है। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रेस हिम नॉर इवन मेंशन इट इन द फ्रंट ऑफ हरि सिंह, उसे पता होने के बावजूद भी ना ही उसने उसे भगाया और ना ही उसके सामने कभी मेंशन किया, नॉर इवन मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरि सिंह, मतलब हरि सिंह के सामने उसने कभी बोला भी नहीं कि तुमने चोरी की। ही वॉज ग्लैड दैट हरी हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार हरी को रियलाइज़ हो गया कि उसने गलती की, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने चोरी करी और वह गलत है, और एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और उससे इस बात का भी एहसास हुआ कि आखिरकार शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है। अनिल वॉन्टेड हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीड अ रेस्पेक्टफुल लाइफ, और अनिल चाहते थे कि क्या, कि जो हरि सिंह है वो क्या हो जाए, बिकम अ लिटरेट मैन, मतलब कि वह एक शिक्षित व्यक्ति बन जाए और एक लाइफ अपनी जिए एज अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, मतलब कि एक इज्जतदार जीवन जिए। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर सच एम्प्लॉयर बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और वह दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि वह क्या है, उसकी समझदारी और समझ उसमें बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम, और जिस प्रकार से हरी रिटर्न वापस आया चोरी करने के बाद, यह एक उसे होप देता है कि, या फिर उसे एक होप दे रहा है कि वह चेंज हो रहा है, मतलब कि बदल रहा है, उसे एक उम्मीद मिल रही है कि हरि सिंह में एजुकेशन का प्रभाव पड़ रहा है, वह फाइनली अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चोरी उसने करने के बावजूद भी वापस वह आ गया। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थैंक यू।